कौन कहता है आसमां में छेद हो नहीं सकता? कौन कहता है आसमां में छेद हो नहीं सकता? तबीयत से एक पत्थर उठाकर तो देखो यारो। जी हाँ, आज मेरा ये वीडियो है वो इसी दो लाइनों के ऊपर आधारित है कि हम अपने जीवन में छोटी छोटी मुसीबतों से कैसे थक कर और अपनी हार मानकर बैठ जाते हैं और डिप्रेशन के शिकार भी हो जाते हैं। हम उसको एक अंतिम मौका सोचकर और कि हम अब फेल हो चुके हैं इसमें, अब हम इसमें ट्राई नहीं करते हैं और हम पीछे होकर बैठ जाते हैं। कभी कभी ये है कि हमारे अंदर की जो काबिलियत है वो भी बाहर नहीं आ पाती है। तो आज मैं इसी सिचुएशन पर आधारित एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगी जो मैं उम्मीद करती हूँ बड़ी प्रेरणा इंस्पायरिंग स्टोरी होगी। मुझे तो खास करके उसने इंस्पायर किया और उम्मीद करती हूँ आपको भी वो इंस्पायर करेगी। तो मैं वंदना आप सबका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो चलिए सुनते हैं क्या है वो कहानी। एक बार एक बेटी जिसका नाम कमला था अपने पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। आमदनी का जरिया ये था, पिताजी एक छोटी मोटी नौकरी करते थे और घर ठीक परिवार चल रहा था। कमला जो है उसे चित्रकला का बड़ा शौक था। वो अक्सर ड्राइंग ही बनाया करती थी। अब जब वो स्कूल जाती थी तो पढ़ाई में पीछे रह गई और वहाँ पर भी उसने ड्राइंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। ये देखकर पिताजी ने कमला से पूछा कि तुम ये क्या करती रहती हो दिन भर, तुम अपनी पढ़ाई क्यों नहीं करती हो? तब कमला ने कहा, क्या करूं पिताजी, मुझे चित्रकला बहुत अच्छी लगती है और मैं इसमें कुछ बड़ा करना चाहती हूँ, मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ, मैं अपने गांव का और अपने देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ। पिताजी ने तो इसे अपनी एक नादान बच्ची की सोच समझकर वहाँ से निकल दिए, पर बेटी लगातार चित्रकला में और चित्र बनाती रही। समय ऐसा आया कि उसके जो रिज़ल्ट्स थे स्कूल के वो अच्छे नहीं आए, वो फेल हो गई और वो जो है अपने चित्र बनाने में ही इतनी लीन रहने लगी कि उसने स्कूल भी छोड़ दी। अब आसपास के जो लोग थे गांव के, उन्होंने कमला के पिताजी से कहा कि तुम्हारी बेटी कैसी है, कहीं पागल वागल तो नहीं हो गई है? कहती है मैं बड़ा नाम करूँगी, मैं ये करूँगी, मैं देश का नाम करूँगी, गांव का नाम करूँगी, पर वो तो स्कूल तो गई नहीं है, पढ़ाई वो करती नहीं है, कैसे करेगी? वो तो चित्रकला में लगी रहती है, अपनी चित्र बनाती रहती है। पिताजी को भी गांव की बातों का जो लोग जो थे उनकी बातों का असर पड़ने लगा और उन्होंने भी ये सोचा कि अब बेटी तो शानी हो गई है, क्यों न इसकी शादी कर दी जाए। गांव में तो आपने देखा होगा कि अक्सर छोटे बच्चों की और बाल विवाह की प्रथा रही है, तो उन्होंने अपनी इस बेटी के लिए भी वर देखना चालू कर दिया। जब कमला को पता चला कि पापा मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं, तो उसने पिताजी से साफ मना कर दिया कि पिताजी आप मेरे लिए कोई रिश्ता मत देखिए, मैं कोई शादी नहीं करूँगी, मुझे तो कुछ अलग करना है, कुछ बड़ा करना है। पिताजी कहते हैं क्या बड़ा करना है, जब देखो दिन भर तुम ये चित्र बनाती रहती हो, इससे क्या हासिल होगा, इससे क्या तुम अलग और बड़ा कर पाओगी? ना तुम स्कूल जाती हो, ना तुमने पढ़ाई की। तो बोले नहीं, फिर भी पिताजी मैं जो हारी नहीं हूँ, मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी। मैं अगर पढ़ाई नहीं करी, मैं मानती हूँ मैंने पढ़ाई नहीं की ठीक से, फिर भी मैं हारी नहीं हूँ, मैं फिर भी मेरे अंदर एक विश्वास है कि मैं कुछ करूँगी। पिताजी फिर से अपनी बेटी की बातों को नादान समझकर वहाँ से चले जाते हैं। समय यूं ही बीतता चला जाता है और वो अपनी ड्राइंग पर ही अपना फोकस करती रहती है। एक बार कमला के दिमाग में एक सोच आती है, क्यों न हम आसपास के 10 गांव हैं उनसे लोगों को आमंत्रण भेजें, इनविटेशन भेजें और वो एक एग्ज़िबिशन लगाना चाहती थी अपने ड्राइंग्स का। अब वो कैसे करती, अकेली तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। तब उसने सोचा क्यों न चल के मैं अपने पिताजी से कोई मदद मांगूं। जब वो अपने पिताजी से इस चीज़ के लिए मदद मांगने गई और उसने कहा पिताजी मुझे आपकी ज़रूरत है,
पिताजी ने कहा, क्या क्या बात है, क्या काम है? तब बेटी ने, कमला ने ये कहा कि मुझे अपनी जो चित्र बनाती हूँ उसका एग्ज़िबिशन लगाना है और आसपास के गांव जितने भी हैं उन सबको इनविटेशन देना है। पिताजी ने कहा, ये तो नामुमकिन है, ये तो मैं करूँगा नहीं। फिर भी बेटी के ज़ोर लगाने पर पिताजी ने कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान भी लूँ, पर तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। तब बेटी ने पिताजी से पूछा कि वो क्या शर्त है पिताजी? पिताजी ने कहा कि अगर तुम हार गई तो तुम्हें शादी करनी होगी। कमला थोड़ी देर सोचकर और फिर जवाब देती है अपने पिताजी से, ठीक है पिताजी, जैसा आप कहते हैं, पर देखना होगा किसकी हार होगी और किसकी जीत। दृढ़ संकल्प लिए हुए ये लड़की थी। इसने अंदर एक भरपूर विश्वास था कि वो जो भी कर रही है उसमें उसको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। वो दिन भी आया जब एग्ज़िबिशन लगाया गया और चूँकि पिताजी ने भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर लोगों के घर घर जाकर उनको इनविटेशन दिया था, खूब मेहनत की थी उन्होंने, तो काफ़ी लोग बाहर से आए और उन्होंने इस कमला को बहुत ही तारीफ़ की कि हम तो कहते हैं भगवान घर घर ऐसी बेटी सबको दे, और ये सारी बातें, और उसे रकम भी दी गई पुरस्कार के रूप में, उसे रुपए भी मिले। तो ये सारी चीज़ें देख के पिताजी बड़े गर्व महसूस कर रहे थे और खुश भी थे। अब जब वो घर लौटे तो बेटी ने पूछा पिताजी से, पिताजी कौन हारा कौन जीता? तो ये तो आप सब समझ ही गए होंगे कि किसने जीत हासिल की और कौन हारा। पर बात यहाँ ही ख़त्म नहीं होती है। पिताजी के विचार भी बदलने लगे और उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया कमला को। पर समय कहते हैं ना, बलवान होता है, बहुत परीक्षाएं लेता है कभी कभी। एक हादसे में कमला के दोनों हाथ चले जाते हैं। वो हताश और निराश होकर महीनों सालों बिता देती है, बड़ी उदास सी रहने लगती है। पिताजी से भी उसका हाल देखा नहीं जाता। फिर एक दिन पिताजी जब वो तो पिताजी जो थे वो उसके कमरे में भी नहीं जाया करते थे। उन्हें लगता था मैं कैसे इसको फेस करूँगा, और उसका उदास चेहरा है वो देख नहीं पाते थे। एक दिन उसके कमरे के दरवाजे से पीछे से पिताजी झांक कर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि कमला ने अब अपने हाथ ने, अब अपने पैरों से चित्र बनाना चालू कर दिया है। ये देखकर पिताजी की आंखों में आंसू आ गए, और वो जो उसका जुनून था और उसमें जो जोश था वो पिताजी देखकर खुशी के आंसू उनके टपक गए। आगे चलकर उसने अपने गांव से जो उनके पक्ष में नहीं बोल रहे थे और लड़की होने के नाते उससे भी कुछ भला बुरा कहते थे, वो आज सब सपोर्ट में खड़े थे। सारे गांव वालों ने खूब सपोर्ट किया इस लड़की को, कमला को, और पिताजी ने भी खूब सपोर्ट किया, खूब तारीफ़ की, और उसके लिए जितनी भी मदद हो सकती थी सब ने मिलके की। आज वो लड़की सिर्फ अपना परिवार का ही नहीं, अपने घर का भी नहीं, अपने गांव का भी नहीं, पर अपने देश का भी नाम रोशन कर रही हैं। तो देखा आपने, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करते हैं। कहते हैं ना, हार के आगे जीत है। तो कभी भी हम भी अपने जीवन में कोई भी तरीके की मुसीबत आए या परेशानियां आए तो हमें उनके सामने एकदम निश्चिंत होकर, दृढ़ होकर उनका सामना करना चाहिए। कहते हैं ना, अगर मुसीबत जन्म लेती है तो उसका समाधान भी कहीं ना कहीं जन्म लेता ही है। बस हमें कोशिश में लगे रहना है कि हार नहीं होती। लगातार आप कोशिश करते रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपने विचारों को पॉजिटिव रखिए, क्योंकि अगर आपके विचार पॉजिटिव रहेंगे तो आपकी सोच भी अच्छी होगी, और अगर सोच अच्छी होगी तो आप धैर्यता से हर मुसीबत का सामना कर पाएंगे, उसमें हल निकाल पाएंगे। तो यही थी मेरी आज की छोटी सी कहानी जिसने मुझे तो बहुत इंस्पायर किया, और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और अगर मेरे लिए कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं।
और मैं कोशिश करूँगी इसी तरीके से आपके पास मैं ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी, छोटी मोटिवेशनल स्टोरीज़ जो हैं, जो हमें कोई ना कोई तरीके की सीख देती हैं, हमें जीने की राह दिखाती हैं, वो मैं आपके सामने लाती रहूँगी। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।